Hello dear students, welcome to the channel #StudyVista 2021। और जैसा कि आप जानते हैं जो इससे पहले वाले आर्टिकल्स हैं वो सब हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के या फिर इस एक्सरसाइज के कह सकते हैं आप 3.1 के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, 11 एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो 6 एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली अच्छे से, और नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ पाते हैं आप, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि हम निकालना क्या चाहते हैं। अगर आपको ये पता है आपको निकालना क्या है, आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। इसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल्स। मतलब दिया तो हुआ है इसने एक पॉलिनोमियल, बट आपको सिंपल पॉलिनोमियल नहीं, आपको किसकी फॉर्म में चेंज करना है इसको, लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। मतलब जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इस फॉर्म का है, आपको इस फॉर्म का नहीं, इस फॉर्म का चाहिए ये, ठीक है ना। जहाँ पे लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल्स हों उस टर्म्स में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं हमें क्या करना है। उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आगे यूज होंगे, जैसे P0x की वैल्यू है, P1x की वैल्यू है, P2, P3x एंड P4x, ये तो मोस्टली ही यूज होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बोल के बता देती हूँ, फिर मेरे को लिख के देखेंगे जिससे आपको याद होने में आसानी हो, आप वीडियो देख के ही इनको याद कर पाएँ, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करने पड़े। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आपको 5 टर्म्स याद करनी है। पहली वाली और दूसरी वाली तो बिल्कुल ईजी है, P0x इज इक्वल टू 1 एंड P1x इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट वन P2x है, देखो तो 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। P2x क्या है, 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। P3x क्या है, 1/2 एज इट इज। ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी ना, वो यहाँ पे सेकेंड टर्म है, बट यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ x है। थोड़ा सा आप ट्रिक का यूज कर सकते हो, आपको याद ही करना है किसी तरीके से करें आप। 3x स्क्वायर है, यहाँ 3x है माइनस में, और यहाँ क्या है 5x क्यूब, क्या है 5x क्यूब। एंड P4x क्या है 1/8, 1/2 था, 1/2 था, यहाँ है 1/8, 35x की पावर 4 माइनस 30x का स्क्वायर प्लस 3। P0x है 1, P1x है x, P2x है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, P3x है 1/2 5x का क्यूब माइनस 3x, P4x क्या है 1/8 35x रेज टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ आपको 1/2 1/2 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, 5x का क्यूब माइनस 3x, 35x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक बार लिख के और देख लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए सबसे पहले आपको पता है आपको 5 टर्म्स यहाँ पे याद करनी है। P0x याद करना है आपको, ठीक है, और क्या याद करना है आपको, यहाँ पे P1x याद करना है, P2x याद करना है, P3x याद करना है एंड P4x याद करना है। लीजेंड्रीज पॉलिनोमियल होते हैं ये, आपको पता है। दिस इज 1, दिस इज x, आपको याद हो गया होगा 1/2 1/2 1/8 3x स्क्वायर माइनस 1 5x क्यूब माइनस 3x 35x रेज टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और तरीका क्या है इसको याद करने का, x की पावर में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो उसका जो वे है क्या है, यहाँ x की पावर 0 है, क्यों, क्योंकि हम P0x निकाल रहे हैं। P1x निकालोगे तो x की पावर आएगी 1, 2 यानी कि P2x निकाल रहे हो तो x का स्क्वायर से शुरू होगा, P3x है तो 3 से शुरू होगा, P4 है तो 4 से शुरू होगा। आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो कर ली है याद, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ देखिए, 4x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका है फर्स्ट पार्ट। देखिए
सबसे पहले आपको पता है यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ p4x तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये इसमें x की पावर 4 की वैल्यू है, तो आप इसका यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ जो है सेकेंड पार्ट में होगा। p3x कर सकते हो आप इजीली। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इसको थोड़ा खोल लो, 5/2 x का क्यूब 3/2 x। आपको इनको थोड़ा खोलना पड़ेगा क्योंकि अब अगर आप क्वेश्चन में इनको यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स के टर्म्स में और p3x के टर्म्स में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, और x3 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, एक्स की क्यूब हो जाएगा यहाँ से रिमूव, ठीक है। और इजी कैसे बना सकते हो, एक्स क्यूब की बजाय आप इसको बना लो 5/2 और फिर सीधा 5/2 एक्स की क्यूब की वैल्यू रख दो, विच इज p3x प्लस 3/2x, ठीक है ना। ये हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 2/5, हमें 5/2 बनाना है, 2/5 और 5/2 कर सकते हैं, कैंसिल होके 1 आ जाएगा इंटू एक्स का क्यूब। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये चीज़। बाकी का हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं, आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अब देखो इतने इसकी वैल्यू तो क्या है, p3x प्लस 3/2x रख दीजिए, ये क्या होगा 8/5। उसकी जगह हम क्या रखेंगे, p3x प्लस 3/2x, ठीक है। बाकी सब क्या है, एज इट इज है। अब आप इसको खोल लेंगे क्योंकि एक आपको अब पॉलिनोमियल मिल चुका है, अब आपको इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं इसमें कुछ चेंज करने की। यहाँ क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अब आगे देखिए 8/5 p3x, अब माइनस 2x स्क्वायर, x को कंबाइन कर लो, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -15, तो -3/5x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, देखो इसकी हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कहाँ से, यहाँ से, इसको और इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 3/2 है ना, तो यहाँ 3/2 बना लेते हैं। कैसे करोगे वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, p3x माइनस 2 3/2x, 3/2 बनाना है, 2/3 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5x प्लस 8, ठीक है। ये चीज़ कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर इसकी वैल्यू रख सकते हो 8/5 p3x माइनस, ध्यान से देखिएगा 4/3, ठीक है, और 3/2x स्क्वायर की वैल्यू आप p3x प्लस 1/2 हो जाएगी ना, p2x प्लस 1/2, तो रख देंगे हम p2x प्लस 1/2 माइनस 3/5x प्लस 8, ओके। उसके बाद देखिए जो पॉलिनोमियल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, उनको आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि उनका अब दोबारा हमें कोई काम नहीं है। -4/3 p2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, -2/3 हो जाएगा यहाँ पे, -3/5x हो जाएगा प्लस 8, सो 8/5 p3x -4/3 p2x -3/5x प्लस एलसीएम लेंगे एंड 22/3 हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद सिमिलरली आप x, अब देखो x का बहुत इजी फंडा है, आपको x की जगह सीधा क्या रखना है, p1x रख दो, p3x -4/3 p2x -3/5 p1x, और यहाँ पे p0x की, यानी कि हमें क्या करना है, हर जगह क्या बनाना है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई में 1 की जगह आप क्या रख दो, p0x रख दो, प्लस 22/3 p0x। सो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। हम चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक आया या नहीं। देखिए 8/5 p3x, 8/5 p3x, -4/3 p2x, -4/3 p2x, -3/5 p1x, -3/5 p1x एंड प्लस 22/3 p0x, प्लस 22/3 p0x, इस चीज़ के इक्वल हो गया, ठीक है। बिल्कुल इन द सिमिलर वे आप क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है, यानी इसी टाइप से बिल्कुल। यहाँ बस डिफरेंस क्या है, यहाँ p4 भी आ जाएगा, यानी कि p4 से स्टार्ट करेंगे आप और फिर प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है।
आप ये कर लेंगे। एग्जाम्पल का जो सेकंड पार्ट है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली अगर आपने ये समझ लिया है तो फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आपको प्रूव करना है Pn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n Pn(x). अगर आपको याद हो, हमने बेसेल्स फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही प्रूव किया था, ठीक है ना, वहां पे j माइनस nx प्रूव किया था, वो सब चीजें थी यहाँ पे। तो देखिए, आपको ये प्रूव करना है, यानी कि कहीं ना कहीं हम उसी तरीके से चलेंगे। वहां कैसे स्टार्ट किया था हमने, जनरेटिंग फंक्शन लेके चले थे हम। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है ये, वहां e की पावर में था। यहाँ इसका जनरेटिंग फंक्शन Pn(x) का क्या होता है, ये वाला, यानी कि 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर -1 टू इसकी पावर है -1/2 इज इक्वल टू समेशन t रेज टू द पावर n Pn(x). ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो 0 टू इन्फिनिटी होता है। अब देखो, आप क्या करते हो, t को -t से रिप्लेस करते हो और x को -x से रिप्लेस करते हो। कर देंगे, जो ये बोल रहा है जहाँ जहाँ t है -t कर दीजिए और जहाँ जहाँ x है -x कर दीजिए। सो वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो, अब वी हैव t को करेंगे -t से, x को करेंगे -x से, ठीक है। इसमें भी हम देखो करके देखते हैं, हमारे पास था क्या, देखो क्या था, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन t रेज टू द पावर n Pn(x). ये चीज थी, ध्यान रखिएगा, जहाँ t है वहाँ -t करना है, जहाँ x है वहाँ -x करना है, जहाँ x है -x किया, जहाँ t है -t किया, यहाँ दोनों माइनस आएंगे तो ये माइनस ही रहेगा। तो 1 माइनस 2xt, अच्छा यहाँ -t करेंगे तो स्क्वायर है, ये भी यही रहेगा, यानी कि इस टर्म पे कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं। यहाँ देखो, t को -t से रिप्लेस कर रहे हो तो -1 इसने क्या कर रखा, अलग से निकाल रखा है, और t रेज टू द पावर n एज इट इज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि t को -t से रिप्लेस किया ना, तो -1 रेज टू द पावर n अलग लिख लिया, t रेज टू द पावर n अलग लिख लिया, वो हम लिख सकते हैं। एंड Pn जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या करना है -x, तो ये क्या आ गया, ये चीज, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप इसने कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, देखो उसके बाद आफ्टर दैट इसने क्या किया, दिस फ्रॉम 2 से, देखो दिस इज 2 से इसने क्या किया, -1 रेज टू द पावर n t रेज टू द पावर n Pn -x, यानी कि इसको ऐसे चीज रखा, और इसको हम क्या कर देंगे, आगे सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, इसको मान लिया हमने 1, इसको मान लिया 1 माइनस a रेज टू द पावर -n, वो फॉर्मूला हमने खोल दिया यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई एक्सपेंशन, और इस टाइप से हम उसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया, हम लिख सकते हैं ना, समीशन की फॉर्म में हमने क्या कर लिया, लिख लिया। और समीशन में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप क्या करें, इसकी कोई भी kth टर्म उठा लें, वही k टर्म इसने एज इट इज लिख रखी है ना, और k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और k कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 टू इन्फिनिटी। 1 मतलब जब 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आएगी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है ये, ठीक है। समीशन की फॉर्म में रखा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद देखो, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ तक हम इसको तो और कुछ सोल्व कर ही नहीं सकते, इसको सोल्व करेंगे आगे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं ना। तो इसने क्या किया, 2xt माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर k, इसमें से t तो बाहर ले लिया, तो t रेज टू द पावर k की फॉर्म में बाहर आएगा, अंदर बच गया 2x माइनस टी रेज टू द पावर k। इस टाइप का एक्सपेंशन हमने अभी पहले भी किया है, तो t रेज टू द पावर k, इसको भी आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, a माइनस बी रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम 3 and 4, दिस इज 3, दिस इज 4, इन दोनों से ध्यान से देखिएगा, इसने इसको पुट कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, बस बाकी सब एज इट इज है, पुट किया। उसके बाद देखो, इक्वेशन जो कोफिशिएंट्स है ना, उनको क्या कर दो, इक्वेट कर दो टी रेज टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, -1 रेज टू द पावर n Pn -x। यहाँ पे टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, टी रेज टू द पावर n का देखना क्या होगा, टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट कब आएगा, देखो k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, और आपको कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर n ऑन बोथ साइड, अब k तो वेरी करता है 1 टू इन्फिनिटी, मतलब समीशन जो है 1 टू इन्फिनिटी है, एंड 4 k इज इक्वल टू n
n-1, n-2, we get terms on the right hand side which gives the coefficient of t raised to the power n. ऐसा इसने क्यों कहा? जब आप n पुट करोगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास कोफिशिएंट, जब आप n-1 पुट करोगे तो यहाँ से आएगा कोफिशिएंट, n-2 पुट करोगे यहाँ से आएगा कोफिशिएंट, क्योंकि देखो n-1 पुट करोगे तो n-1 + 1 t raised to the power n ही तो बन रहा है, n-2 पुट करोगे तो n-2 + 2 t raised to the power n ही तो बन रहा है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे t raised to the power n के कोफिशिएंट। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आप कोफिशिएंट एज इट इज इसको उठा के नहीं लिख देंगे, यहाँ k को रखेंगे n, इस कोफिशिएंट में क्या रखेंगे k को n-1, ये जो कोफिशिएंट बनेगा उसमें क्या रखेंगे k को n-2, तभी तो वो t raised to the power n के कोफिशिएंट होंगे। समझ रहे हैं ना आप? वरना तो वो t raised to the power n के कोफिशिएंट होंगे ही नहीं, ये तो t raised to the power k का है, ये k + 1 का है, ये k + 2 का है। बट t raised to the power n का कब बनेगा? ये जब k n होगा। ये कब बनेगा? जब k n-1 होगा। ये कब बनेगा? जब n-2 होगा। तो इस टाइप से इसने क्या कर रखा है, इन सभी कोफिशिएंट्स को ले रखा है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन टर्म है ये वाली, इसने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा उसको रख लिया, कॉमन लिया, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्टेप है। फिर इसने क्या किया, देखिए ऊपर सेम है, नीचे इसने क्या कर दिया, n फैक्टोरियल कर दिया एंड 2 raised to the power n। अब ध्यान से देखिए इसने क्या किया है, ये n टर्म्स हैं अगर आप देखें तो, अगर आप यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है 1, ऊपर तो उसने कुछ चेंज किया ही नहीं। अब क्या है 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन टू n तक। अब सभी टर्म्स में से ना आप 2 कॉमन ले लो तो 2 raised to the power n आएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 अप टू n। और जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल होता है, तो 2 raised to the power n × n फैक्टोरियल, ये चीज़ बन गई जो इसका डिनोमिनेटर है। और 2 raised to the power n इसने क्या ले लिया, अंदर से कॉमन ले लिया, तो उससे वो कट गया ना, तो क्या बच गया ये चीज़ इंटू x raised to the power n और ये सब। ठीक है, अंदर से क्या किया है 2 raised to the power n कॉमन लिया है। उसके बाद देखिए, बट ये चीज़ तो हमारी Pnx होती है, Pnx का एक्सपेंशन यही होता है ना, ये तो क्या है हमारा Pnx है, लेकिन ये था क्या, ये तो ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो -1 raised to the power n, -1 raised to the power n, इसने क्या कर दिया, -1 raised to the power n इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 raised to the power 2n हो गया इधर, तो -1 की even पावर तो 1 हो गया, इज इक्वल टू -1 की पावर n Pnx, यानी कि हमने प्रूव कर दिया। दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि Pn ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ऑफ 1, मतलब समझ गए आप, x को क्या रखेंगे 1, ठीक है ना, x को 1 रखेंगे और यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शन का, x को 1 पुट करो तो क्या आएगा, ये चीज़ आ गई, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x 1 पुट कर दो तो बच गया ये, इसका एक्सपेंशन आप बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। फिर आपको चाहिए Pn1, समीशन नहीं चाहिए, Pn ऑफ 1 यानी t raised to the power n का कोफिशिएंट चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड Pn1 का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी t raised to the power n का कोफिशिएंट क्या है Pn1, एंड इस साइड क्या है 1, t raised to the power n का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इक्वल हो गया। ठीक है, सो आई होप ये समझ पाए आप। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, P' of 0 इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है P2n + 1 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। अब देखिए मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देती हूँ, आगे जो होगा उस केस में। जनरेटिंग फंक्शन में क्या होता है, t raised to the power n होता है, Pnx होता है, और n कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to ∞ होता है। ठीक है, अब अगर आपको बोल दिया जाए आपको P2n की वैल्यू निकाल लो, मतलब फिर आप क्या करेंगे, देखिए सबके लिए ये ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे, पहले तो इसका जनरेटिंग फंक्शन लिख लो, वो होता है ना 1 - 2xt + t² raised to the power -1/2। इसको कर लेंगे हम एक्सपेंड, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम एक्सपेंड। अब मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, हमें वैल्यू निकालनी है P ऑफ 2n की, यानी किसका कोफिशिएंट, t raised to the power 2n का, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ सेम आएगा, यहाँ n है तो n, यहाँ n-1 है तो n-1, आपको चाहिए 2n,
तो आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, टी रेस टू द पावर 2n का, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द राइट हैंड साइड। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मान के चलिए आपको 2n + 1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो भी क्या करेंगे, किसका चाहिए आपको कोफिशिएंट, टी रेस टू द पावर 2n + 1 का कोफिशिएंट चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। आपका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा जनरल वर्किंग रूल जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, और एक तो हम कर भी चुके हैं इसमें, ठीक है ना। इसने वही किया था, इसको इसके इक्वल रखा, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब चाहिए आपको Pn यानी कि टी रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। दोनों साइड जो टी रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर दो, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बस वही चीज है, यहाँ डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, यहाँ डेरिवेटिव है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे एक डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करके और फिर P2n प्लस P'2n की वैल्यू निकाल लो 0 पे। यानी कि सबसे पहला काम क्या है, इसको डेरिवेट करना, डेरिवेट कर दो। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हो तो टी रेस टू द पावर n कोफिशिएंट ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है ना इसके लिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये फिर क्या करेंगे आप, इस यहाँ क्या हो जाएगा Pn'(x) और यहाँ हो जाएगा इसका डेरिवेशन, क्योंकि यहाँ तो x है ना, तो ये तो इसके लिए कांस्टेंट है, Pn'(x) हो गया। यहाँ क्या करेंगे, किसी की भी पावर का होता है, पावर आ जाती है नीचे और उसकी पावर हो जाती है n-1। पावर क्या थी -1/2 और -1 करेंगे तो -3/2 हो गई। और उस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में सिर्फ इसका होगा, बाकी सब है इसके लिए कांस्टेंट 0, और इसका क्या हो जाएगा -2t। ये सिंपल डेरिवेशन है जो हम +2 से करते आ रहे हैं। देखो उसके बाद इसने क्या किया, -1 प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा t इंटू दिस, फिर 1 + t² रेस टू द पावर -3/2 0, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लिख भी देना कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बच गया ये x 0 हो गया, तो ये बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपको चाहिए क्या, 2n का कोफिशिएंट, यानी कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि इसका इस साइड एक्सपेंड करना हो रहता है, एक्सपेंड कर दिया इसको, बाइनोमियल थ्योरम से ही कर रहे हैं हम सब एक्सपेंशंस, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एट लास्ट ये आ गया। अब ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपको चाहिए P2n' at 0, तो कोफिशिएंट किसका, टी रेस टू द पावर 2n का। इस साइड अगर टी रेस टू द पावर 2n का कोफिशिएंट है तो इस साइड भी किसका होगा, टी रेस टू द पावर 2n का। लेकिन यहाँ तो सारी ओड पावर्स दिख रही हैं आपको t की, यानी कि इवन पावर्स का कोफिशिएंट क्या है 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अगर सेकंड में ही आपको क्या निकालना है, 2n + 1 निकालना है, तो ये तो ओड है तो इसकी तो आएगी, क्या आएगी, जनरल टर्म देख लो इसकी, 3, 5, 7 कहाँ तक, 2n + 1 के साथ। 2n + 1 मतलब जो भी इसकी पावर है ना वहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट में 7 है तो 7 तक, 5 है तो 5 तक, तो 2n + 1 है तो 2n + 1 तक, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल है, जितनी जोन सी टर्म है ना उतना ही फैक्टोरियल है और उतनी ही उसकी पावर है, तो 2 रेस टू द पावर n, यानी कि n टर्म निकालने वाला तरीका होगा एक तरह से ये। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि रोड्रिग्यूज फॉर्मूला से प्रूव करो कि Pn(x) इसको सेटिस्फाई करता है। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, सेटिस्फाई का मतलब क्या, उसमें वो वैल्यू पुट करें और आंसर क्या दे दे 0, यानी कि उस इक्वेशन को क्या कर जाए सेटिस्फाई। अब रोड्रिग्यूज फॉर्मूला को यूज करके बोल रहा है, तो रोड्रिग्यूज फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। अब ये चीज इसने एज इट इज लिख ली इक्वेशन, हमें क्या करना है, ये प्रूव करता है, इसको मतलब सेटिस्फाई करता है, तो जहाँ जहाँ Pn(x) है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, ये चीज़ रख देंगे। तो इसने इस स्टेप में यही किया है, जहाँ Pn(x) है वहाँ वैल्यू रख दो। इसको फिर आपने करना सोल्व, सोल्व मतलब यहाँ पे अंदर ये है, इसको तो इसने रख दिया y, इससे स्टेप में सिर्फ क्या किया, y को x² - 1 रेज़ टू द पावर n किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव देखो, यानी कि n डेरिवेटिव तो पहले ही था, एक और डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा डेरिवेटिव हो जाएगा, n + 1th डेरिवेटिव। यहाँ क्या हो गया, n इंटू, देखिए, और यहाँ एक टर्म आप सोचेंगे एक टर्म कहाँ गई, 1/2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल यहाँ भी है,
1/2 रेज टू द पावर n, n फैक्टोरियल यहाँ भी इसने कॉमन लेके और उसको क्या कर दिया, उस साइड ले गया ये, तो ये 0 हो गई, तो सिर्फ ये बच गया यहाँ पे, ये चीज़ तो यहाँ से गई देखो, तो सिर्फ क्या बच गया, n+1 डेरिवेटिव, यहाँ से ये चीज़ गई तो सिर्फ ये बच गया n × n+1 nth डेरिवेटिव, ये चीज़ हो गई। ठीक है, यानी कि फिर क्या हो गया, 1 - x², एक और डेरिवेटिव करोगे तो yn+2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और -2x, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, u × v, पहले तो ये एज इट इज़ है इसका डेरिवेटिव, तो yn+1, फिर प्लस ये एज इट इज़ यानी कि yn+1 इसका डेरिवेटिव जो कि क्या होता है -2x, तो -2x, और इसका एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो n × n+1 × yn = 0, ये चीज़ है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव नहीं हुई कि ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कब करेगा, यानी कि हम ये एस्टेब्लिश कर देंगे कि ये चीज़ क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है ना, तो आगे हम क्या करेंगे, प्रूफ टू एस्टेब्लिश है कि ये चीज़ ट्रू है, तभी तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं से आएगी। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, देखो y की वैल्यू रख दी, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या ही आया, ये x² - 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये हम कर चुके हैं पहले, x² - 1, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कराऊंगी। अब x² - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y1 हो गया, और इधर कर दिया तो n-1 है, और एक और आ गया तो n पावर होगी, यहाँ इसने क्या कर दिया, इसको y रख दिया, तो 2nxy, एक बार और इसने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आएगा n टाइम्स लिबनिट्ज़ थ्योरम से, यानी कि अगर आपको लिबनिट्ज़ थ्योरम आती है ना तो आपको इसको इजीली कर पाएंगे, और लिबनिट्ज़ थ्योरम वाले चैप्टर में ये एग्जाम्पल भी है। ठीक है, स्लोली सारे ही मैथ्स हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन के। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस में सारे ही हम डिस्कस करेंगे, तो ये वहाँ से है, लिबनिट्ज़ थ्योरम अगर आपको आती है तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। हैज़ द रिजल्ट, यानी कि ये ट्रू है, मतलब ये Pn(x) क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, देखो फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ में क्या है, प्रूव करो, शो करो कि P2n+1 @ 0 = 0 एंड P2n @ 0 = 0। ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसका कंसेप्ट कि कैसे करना है। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे जनरेटिंग फंक्शन वाला फॉर्मूला, वहाँ पे x = 0 पे आपको वैल्यू चाहिए तो x को 0 पुट करेंगे, फिर इसको रखेंगे एज इट इज़, इसको कर देंगे एक्सपेंड, यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। उसके बाद आपको P2n+1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कोफिशिएंट किसका, t⁻2n+1 का, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, बट ये सारी ना कौन सी पावर है, इवन पावर है ना, 2n+1 ठहरा ओड, वैल्यू है सारी इवन, तो ओड का जो कोफिशिएंट है वो तो हो गया 0, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 0, और 2n का आप क्या कर सकते हैं, इसकी जनरल टर्म निकाल के इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इज इक्वल टू दिस थिंग, ये भी हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं भाई, जनरेटिंग फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो। देखो अब आपको क्या देखना है कि ये कैसे आ सकता है, कैसे आएगा, आपको यहाँ डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करोगे तो ये -1/2 तो आएगी नीचे, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3/2 है ना, n-1 होती है तो -3/2, और माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी 3/2, यानी कि ये चीज़ आती दिख रही है ना हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर दिया, -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, इस यहाँ से -2 को लेके काट दिया, तो यानी कहने का मतलब है ये चीज़ आ गई। अब दोनों साइड क्या करेंगे, आप 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे t की पावर n-1 बन गई, हमें n चाहिए होती है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए 3 और 1 को ऐड कर दो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि t से तो हम समझ गए क्यों करना, लेकिन 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपको 2n+1 चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर मैं 2 ना करती तो n+1 आता, आपको चाहिए 2n+1, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2t से, तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2n+1 t⁻n Pn(x), इन दोनों को ऐड कर दो, आपको जस्ट एक सोल्व ही करना है इसको एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम लोगे आप तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या कटेगा, 2tx कट जाएगा और 1 बच जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 - t² दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर
and like the video. So keep learning and thanks for watching.